तो गाइस अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रही है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो लेट मी टेल यू, आई विल टेल यू अगेन। रिमेंबर कॉन्सेप्ट क्लास, याद करो कॉन्सेप्ट क्लास को। क्या हमारे पास क्या है 6n, n क्या कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। तो हमें ये जांच करना है क्या कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त होगा, क्या एंड होगा 0 पर 6n। तो इसके लिए याद करो क्या क्राइटेरिया था। सबसे पहले देखो हमें पता है कि 6n का क्या 6n का अगर हम एलसीएम करेंगे तो 2 3 6 और 3 1 3 आता है। तो अगर जब हमने फैक्टर किया 6 का तो हमारे पास आया 6n इक्वल टू 2 इंटू 3n, यानी कि 2n इंटू 3n। तो आप क्या देख रहे हो कि 2 इंटू 3n। तो बताओ क्या ये 0 पर एंड होगा। तो हमारा क्या क्राइटेरिया है, 0 पर कौन सी ऐसी नंबर एंड होती है। तो इसके लिए क्या फुलफिल करना जरूरी है। हमें पता है कि कोई भी नंबर 0 पर एंड होगी कब, जब उस नंबर में x y z में क्या आ रहा हो 2 and 5 बोथ, यानी कि दोनों 2 और 5 दोनों क्या आ रहा हो उसे गुणनखंड में आ रहा हो। तो क्या इसके फैक्टर में, इसके गुणनखंड में 6 के गुणनखंड में 2 और 5 क्या दोनों आ रहे हैं क्या गाइस, नहीं आ रहा है ना। तो क्या ये एंड होगा 0 पे, क्या ये 0 पर एंड शून्य पर समाप्त होगा क्या, नहीं। तो हमें पता है कोई भी ऐसे नंबर जो भी एंड 0 पर होगा 0 पर होगा तो उसके लिए 2 and 5 दोनों का आना उस गुणनखंड में, उस फैक्टर में कंपलसरी है। सो क्या लिखेंगे कि 6n क्या गाइस 6n कैन एंड विद 0 if 2 and 5 both are its factors। यदि 6n कैन एंड विद 0 हो सकता है, 6n एंड हो सकता था 0 पे इफ 2 and 5 बोथ आर इट्स फैक्टर, यदि इसके फैक्टर्स थे। तो नहीं है तो क्या लिखेंगे हेंस गाइस, हेंस इट विल नॉट एंड विद 0, हेंस इट विल नॉट एंड विद 0। इसीलिए क्या हिंदी में लिखेंगे कि 6n क्या हो सकता है समाप्त शून्य पर यदि 2 और 5 दोनों इसके गुणनखंड में आता है, अतः इसका गुणनखंड शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 0 पर एंड यानी कि शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 and 5 दोनों फैक्टर्स का आना कंपलसरी है, बिना इसके फैक्टर के वो 0 पर एंड नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं अगर मैं 100 का क्या गाइस 100 का एलसीएम लूं तो बताओ क्या इसमें 2 और 5 दोनों आएगा क्या। आप देख लो एक बार, तो 2 5 10 0 का 0 2 25 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो आप इसमें क्या देखने गाइस कि इस फैक्टर में 100 के फैक्टर में 100 के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं क्या गाइस, 2 and 5 दोनों ही आ रहा है। तो क्या ये 0 पर एंड होगी क्या, यस गाइस, हाँ ये क्या 0 पर एंड होगी। तो आप आई होप गाइस बहुत अच्छे से समझ चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए अब गाइस हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।